बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद उल अजहा का दिन खुशियों और कुर्बानियों का दिन है। ये दिन इस्लामी दुनिया में इंतहाई अकीदत और जोशो खरोश से मनाया जाता है। हर तरफ चहल पहल, रिश्तेदारों और मेहमानों का आना जाना और कुर्बानी के गोश्त की लजीज खुशबुएं जो फजा में बसी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस खास दिन पर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जहां पूरा साल आपके घर, आपके गली मोहल्ले और आपके आंगन में नजर आने वाली प्यारी सी बिल्लियां इस दिन अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में आता है, और आज हम इसी दिलचस्प, हैरानकुन और कुछ हद तक पुरइस्रार मौजू पर तफसील से बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिए ताकि इस मामा को हल कर सकें। बिल्लियां सदियों से इंसानों के साथ रहती आई हैं और हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। ये सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि हमारे माहौल का हिस्सा हैं। हमारी गलियों, बाजारों, पार्कों और घरों में इनकी मौजूदगी आम है। अमूमन बिल्लियां बहुत ज़हीन होती हैं और हमारे लाइफस्टाइल, हमारे मामूलात और हमारे घर के माहौल से बहुत जल्द मुताबिकत पा लेती हैं। इन्हें मालूम होता है कि कब खाना मिलेगा, कौन सा शख्स इनसे प्यार करता है और कहाँ इन्हें आराम और सुकून मिलेगा। ये हमारी आदतों को पहचानती हैं और बाज़ औक़ात तो हमारे औकात कार से भी वाकिफ होती हैं। ईद उल अज़हा से पहले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बिल्लियां अपनी मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ रहती हैं। वो रात गए छतों और दीवारों या सहन में नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा का दिन आता है और कुर्बानी शुरू होती है, ये प्यारे और मासूम जानवर एकदम ऐसा लगता है जैसे इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आखिर इस अचानक गुमशुदगी की क्या वजह है, आइए जानते हैं। ईद उल अज़हा का दिन का माहौल आम दिनों से यकसर मुख्तलिफ होता है और ये फर्क बिल्लियों के लिए गैर मामूली और बाज़ औक़ात खौफनाक साबित होता है। इस दिन हवा में एक खास किस्म की बू और आवाजें होती हैं जो बिल्लियों को शदीद मुतासर करती हैं। सबसे पहली वजह गैर मामूली आवाजें और खौफ हो सकता है। कुर्बानी के जानवरों की आमद से ही माहौल में एक तब्दीली आती है। बैलों, बकरियों या दुम्बों की आवाजें, खास तौर पर कुर्बानी के वक्त हड्डियों के टूटने की आवाजें, यह सब बिल्लियों के लिए एक शदीद और दहशत का बाहिस बनता है। इंसानों के लिए ये एक मजहबी फरीजा हो सकता है, लेकिन एक जानवर के लिए ये एक ऐसा अमल है जो इसे अपनी जान के खतरे का एहसास दिलाता है। बिल्लियों के हवास बहुत तेज होते हैं, खास तौर पर इनकी समात। वो इन आवाजों को कहीं ज्यादा शिद्दत से सुनती हैं, जिससे इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेदार हो जाता है। वो महसूस करती है कि माहौल खतरनाक हो गया है और इन्हें खुद को बचाने के लिए किसी महफूज जगह छिप जाना चाहिए। दूसरी अहम वजह खून और गोश्त की बदबू है। बिल्लियों के सूंघने की हिस्स इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कुर्बानी के दिन खून की बू, ताज़ा कटे हुए गोश्त की बू और दीगर अलाइशों की बू फजा में गालिब आ जाती है। ये बू एक बिल्ली के लिए नागवार और कुदरती नहीं होती। अगरचे बिल्लियां शिकारी जानवर हैं और गोश्त खाती हैं, लेकिन इस कदर कच्ची और खून आलूद बू का बराह रास्त तजर्बा इनके लिए परेशान कुन होता है। ये बू इनके लिए ख्वाहिश पर गहरा असर डालती है। ये इन्हें इस माहौल से दूर भागने पर मजबूर करती है। बिल्लियां अपनी फितरत के मुताबिक ऐसे माहौल से बचना चाहती हैं जो इनके लिए गैर फितरी या खतरे का एहसास दिलाए। तीसरी वजह लोगों का हजूम और गैर मामूली सरगर्मियां हैं। ईद उल अज़हा पर घरों में मेहमानों का रश, गलियों में लोगों की आमदरफ्त और कुर्बानी के अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद की नकलो हरकत बढ़ जाती है। ये गैर मामूली इंसानी सरगर्मियां भी बिल्लियों को स्ट्रेस में मुब्तला कर देती हैं। वो आमतौर पर सुनसान और पुरसकून जगहों को पसंद करती हैं, जबकि इस दिन का शोरो गुल और हजूम इनके लिए परेशानी का बास बनता है। लिहाजा वो अपने मकामात तलाश करती हैं जहां कोई इन्हें तंग न करे और जहां वो इस हंगामे से दूर रह सके। तो अब ये सवाल सामने आता है कि आखिर बिल्लियां जाती कहाँ हैं? क्या वो वाकई मोहल्ले से बाहर चली जाती हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो सिर्फ वक्ती तौर पर अपनी महफूज पनाहगाहें तलाश कर लेती हैं। इनके छुपने की जगहों में कई ऑप्शंस हो सकते हैं जो इन्हें इस परेशान कुन माहौल से बचा सके। अगर कुर्बानी घर के बाहर या किसी महसूस जगह हो रही हो तो बिल्लियां घर के अंदर किसी ऐसे बंद कमरे या स्टोर रूम में घुस सकती हैं जहां इन्हें बाहर का शोर और बू महसूस ना हो। अक्सर औकात इनके लिए ये एक महफूज और पुरसकून ठिकाना होता है। गाड़ियां खासतौर पर जो काफी अरसे से खड़ी हों, इनके नीचे या बाज़ औकात खुली गाड़ियों के अंदर भी बिल्लियां पनाह लेती हैं।
یہ ایک تاریک اور نسبتاً محفوظ جگہ ہے۔ اگر گھر کے باہر یا گلی محلے میں کوئی کچرے کا ڈھیر یا پرانے سامان کا ذخیرہ ہے تو بلیاں ان کے پیچھے یا ان کے اندر بھی گھس جاتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ بلیاں قریبی درختوں کے نیچے گھنی جھاڑیوں میں اور اونچے درختوں کی شاخوں پر جا بیٹھتی ہیں جہاں انہیں کسی خطرے کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھروں کی چھتوں پر اگر وہاں پر سکون ماحول ہو یا انہیں اونچی دیواروں کے پیچھے جہاں سے نیچے کا منظر دکھائی نہ دے وہاں بھی بلیاں چھپ جاتی ہیں۔ یہ انہیں بلندی سے ماحول کا جائزہ لینے اور محفوظ محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سب ان کی بقا کی فطری حصہ ہے جو انہیں شدید حالات میں خود کو محفوظ رکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ ایسے ٹھکانے تلاش کرتی ہیں جہاں وہ پوری طرح چھپ سکیں اور اس پریشان کن ماحول سے بچ سکیں۔ عید الاضحیٰ کی شام تک جب قربانی کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور ماحول ایک بار پھر اپنی معمول حالت پر پرسکون ہونا شروع ہوتا ہے، تب یہ بلیاں اپنی چھپنے کی جگہوں سے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری بطور انسان یہ اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں، اور عید الاضحیٰ کے دن جب یہ بلیاں خوفزدہ اور پریشان ہوں تو انہیں مزید ڈرانے یا پریشان کرنے سے گریز کریں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے لیے کھانا اور صاف پانی کا انتظام کریں۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ قربانی کے بعد علائشوں کو ٹھیک طرح سے ٹھکانے لگایا جائے تاکہ بلیاں اور دیگر آوارہ جانور ان کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف ایک دن کی بات ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ دن انتہائی سٹریس بڑا ہو سکتا ہے۔ ہماری چھوٹی سی ہمدردی ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں جاتی ہیں۔ یہ ان کا قدرتی دفاعی طریقہ کار اور بقا کی جبلت ہے جو انہیں خوف، شور اور خطرناک حالات سے بچنے پر مجبور کرتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف معلوماتی رہی ہوگی بلکہ اس نے آپ کو ان معصوم جانوروں کے بارے میں مزید سمجھنے میں بھی مدد دی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔